शिव शंभू तक पहुंच गई देवी अहिल्या की पुकार और छूट गए खंडेराव और मालेराव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो देवी अहिल्या जब वो कैद थी, उनके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे, तो तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब कुछ नहीं होता है, कोई सहारा नहीं नजर आता है, कोई विकल्प नहीं नजर आता है, तब एक विकल्प तो होता ही होता है अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए कि आप अपने भगवान को याद करो, उनसे मदद की गुहार करो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और वही किया देवी अहिल्या ने। तब तक वो शिव शंभू की शक्ति के साथ साथ लड़ती रही, एक्शंस करती रही, योजनाएं बनाती रही मालेराव को छुड़ाने की। मगर जब हर योजना उल्टी पड़ती गई तो अब पूरी शक्ति के साथ उन्होंने अपनी भक्ति को जगाया और छुड़ा लिया अपने पति को और बेटे को। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो तुक्कू जी जो माधो सिंह के यहाँ पे गए हुए थे, क्योंकि खंडेराव की प्लानिंग यही थी कि ऐसे करके करना है, और बीच में हमने देखा कि देवी अहिल्या ने भी किसी को इशारे से बोला वहां से जाने के लिए। मतलब जो संकट था वो सामने था और संकट को कैसे दूर करना है वो भी प्लानिंग तैयार थी कि आखिरी मोमेंट में हमें कैसे करना है। खंडेराव ने बहुत अच्छा किया दोस्तों, खंडेराव की तारीफ करना बनता है। खंडेराव ने जिस तरह मालेराव के गर्दन पे तलवार चलने वाली थी, जो उन्होंने अपने बाबा साहिब को याद किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और वही है वो मल्हार सरकार की, यही है डिस्क्रिप्शन। अगर ऐसा करते ईश्वरी सिंह तो मल्हार सरकार वही करते जो खंडेराव ने कहा, क्योंकि खंडेराव भी जानते हैं अपने बाबा साहिब को अच्छी तरह से। तो यहाँ पे जो माहौल बन रहा था पूरा का पूरा, वो यही बन रहा था कि मल्हार सरकार आएंगे। हो सकता है क्योंकि धारावाहिक है, कई बार डेट्स क्लैश हो जाती हैं, मगर माहौल के हिसाब से तो मल्हार सरकार का ही बनता था आना। जैसे देवी अहिल्या का स्तुति करना शिव शंभू की, इधर मल्हार सरकार की तारीफ में खंडेराव का बोलना, और फिर बाहर से जब आवाजें आती हैं सैनिकों के मरने की, घोड़ों की, और वो सब आवाजें आती तो माहौल लगा कि मल्हार सरकार आ सकते हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ, मल्हार सरकार नहीं आए, मगर शिव शंभू के दूत बनके जो तुक्कू जी है वो आए। जो तुक्कू जी पहले से ही गए हुए थे, तो ये समझाने की जरूरत ही नहीं है कि तुक्कू जी ने देवी अहिल्या को छुड़ाया। और फिर तुक्कू जी और देवी अहिल्या दोनों ने मिलकर हमला किया और पहुंच गए उस खेमे तक जिसमें ईश्वरी सिंह था। अब ईश्वरी सिंह की जान खतरे में है। हमने देखा, जो हमने पहले ही आपको बताया था कि मालेराव अपनी मां से नाराज होंगे उस घटना को लेके। वो नाराजगी उनकी जायज बनी हुई है, उनकी वहीं पे है, वो अपने तरीके से सोच रहे हैं। मगर खंडेराव को ये बात अच्छी नहीं लगी है, वो बाद में उनको समझाएंगे, क्योंकि बच्चा है, इस समय ये बातें छोड़ के ईश्वरी सिंह की ओर ध्यान देना है। मगर ये बात बिल्कुल दिल को छू गई कि कैसे शिव शंभू ने आके मदद की देवी अहिल्या की, कैसे मौके पर तुक्कू जी पहुंच गए और फिर पूरी की पूरी बाजी पलट के रख दी। तो ये शिव शंभू ने पूरी बाजी पलटी है ईश्वरी सिंह की। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.